हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले और उस बेसिक फार्मूले पे कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर हम लोग ट्राई करेंगे कि जो प्रॉब्लम आरजीपीवी और कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे फार्मूले लिख दिए। अपना डिफरेंशिएशन का जो सबसे पहला फार्मूला है वो क्या है, पावर फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर फार्मूला या सिंपल एक्स की पावर एन का। तो एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो फार्मूला से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का नोटिफिकेशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग किससे करते हैं, नोटिफिकेशन डी अपॉन डी एक्स से करते हैं। कई जगह आपको दिख जाएगा डी अपॉन डी एक्स, या फिर कई जगह आपको दिख जाएगा एफ डैश एक्स, या फिर कई जगह आपको दिख जाएगा वाई वन। अगर ये तीनों दिया हुआ तो समझ जाना कि अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फार्मूला क्या है, एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर दूसरा फार्मूला क्या है, के इंटू एक्स की पावर एन। अब यहाँ पे के क्या है, के एक कांस्टेंट है। के यहाँ पे क्या है, के इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो हम लोग कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल के फेंक दिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर एन। और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन लिख दिया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तीसरा फार्मूला क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट का मतलब हो गया 1 2 1/3 माइनस 1/2 माइनस 8। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगले जो अपना फार्मूला है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/x। उसी तरीके से e की पावर x का फार्मूला होता है e की पावर x। नेक्स्ट जो अपना फार्मूला है a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x का फार्मूला क्या है, a टू दी पावर x इंटू ln a। x का फार्मूला क्या है, 1। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, 1। उसी तरीके से साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cot इंटू cos x। तो ये अपना डिफरेंशिएशन का क्या है, बेसिक फार्मूले है। मतलब ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए, इसके बगैर आप डिफरेंशिएशन का एक भी प्रॉब्लम आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इसका फार्मूले पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखो, सबसे पहला जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी जितने फार्मूले अपन लिखे हैं वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा, डिफरेंशिएशन का नोटिफिकेशन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, एफ डैश एक्स और कॉमा वाई वन। ये तीनों क्या होता है, डिफरेंशिएशन का नोटिफिकेशन होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स। सॉल्व नहीं लिखो, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई बराबर एक्स की पावर 8 प्लस साइन एक्स प्लस 2x की पावर 7। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है जब y बराबर दिया हुआ है x की पावर 8 प्लस साइन एक्स प्लस 2x की पावर 7। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझो, d अपॉन डी एक्स दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो कल के डेट में दे d अपॉन डी जेड दे, तो हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, z के रिस्पेक्ट में। अगर दे दे d अपॉन डी डब्लू दे दे, तो हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, w के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब है कि नीचे जो वेरिएबल दिया रहेगा उस वेरिएबल में अपने को क्या करना होगा, उस वेरिएबल में अपने को क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो अभी जो अपना प्रॉब्लम है क्या है, x की पावर 8 प्लस साइन एक्स प्लस 2x की पावर 7। डिफरेंशिएशन देखो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। और फंक्शन देखो कितना दिया हुआ है, 1 2 3। तो जब भी डिफरेंशिएशन में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन दे तो सबसे पहला काम क्या है, पूरे फंक्शन को अलग अलग कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि ईजी हो जाएगा।
इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, मतलब जो बच्चे कमजोर है उनका क्या हो जाएगा, उनके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो आप एक बार में भी डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे पहले एक बार में डिफरेंशिएशन और फिर देखेंगे इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जैसे देखो क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है x की पावर 8 प्लस साइन एक्स प्लस 2x की पावर 7। दो तरीका है, कितना तरीका है, दो तरीका, मेथड 1 और मेथड सेकेंड। पहले तरीके में क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। पहले तरीके में क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो देखो पहले क्या करेंगे, हम लोग तीनों फंक्शन को अलग अलग कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। दो या दो से ज्यादा कभी भी फंक्शन देगा तो सबसे पहला काम है फंक्शन को सेपरेट कर दो, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो सेपरेट कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 8 प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 2x की पावर 7, डी अपॉन डी एक्स 2x की पावर 7 अलग अलग कर दिए। अब अलग अलग करने के बाद सबका अपने को फार्मूला पता है, x की पावर n का फार्मूला पता है, साइन x का फार्मूला पता है, k इंटू एक्स की पावर n का फार्मूला पता है। अब इसको x की पावर n से ही क्यों सॉल्व करेंगे, इसको x की पावर n का ही फार्मूला क्यों लगाएंगे। देखो x की पावर 8 दिया हुआ है तो x तो सेम है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फार्मूला बोलते हैं। तो जब भी पावर फार्मूला तो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, लेकिन उतना अपन ध्यान नहीं देंगे। अगर x की पावर 8 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को बेस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 8x की पावर 7। कल की डेट में मान लो x की पावर 100 रहेगा तो क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 100x की पावर 99। अगर मान लो x की पावर 3/2 रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे, पावर को बेस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में से एक घटा देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा 1/2, ठीक है। चलो तो x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को बेस में मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए, पावर में से एक घटा देंगे तो 8-1। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। अब देखो दो क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को क्या करते हैं हमेशा बाहर निकाल के फेंक देते हैं, अंदर क्या बचेगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x की पावर 7 प्लस cos x प्लस 2 बाहर है, x की पावर 7 का फिर से यहाँ पे क्या होगा, पावर फार्मूला लगाएंगे 7x की पावर 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8x की पावर 7 प्लस cos x प्लस 14x की पावर 6। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ये पहला मेथड क्या है कि इसको एकदम अलग अलग करके बनाएंगे। इसका दूसरा पहलू क्या होगा, डायरेक्ट करो, y बराबर दिया हुआ है x की पावर 8 प्लस साइन x प्लस 2x की पावर 7। अब अलग अलग नहीं करेंगे, ये अलग अलग कौन बच्चे करेंगे, जिनको डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं आता, एकदम गधे बच्चे वो करेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं कैसे करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 8 प्लस साइन एक्स प्लस 2x की पावर 7। एक बार में करेंगे, x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8x की पावर 7, प्लस है प्लस दे दो, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, प्लस है प्लस दे दो, दो कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 7x की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 8x की पावर 7 प्लस cos x प्लस 14x की पावर 6 प्लस 14x की पावर 6। तो एक ही प्रॉब्लम को तुम चाहो तो पहले अलग अलग करके बना लो या फिर चाहो तो डायरेक्ट बना लो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अपने को निकालना है फाइंड dy अपॉन डी एक्स इफ y बराबर साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस e की पावर 3x प्लस x की पावर 5/2। अगला निकालना है y बराबर साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस e की पावर 3x प्लस x की पावर 5/2, ठीक है।
अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किसका देखा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखा था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन देखा था और x की सिंपल डिफरेंशिएशन देखा था। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, देखो डिफरेंशिएशन अपने को किसका पता है, साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन अपने को डिफरेंशिएशन चाहिए किसका, साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो इससे अपने को समझते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो जैसे x है वैसे क्या करेंगे, x एज इट इज उतार देंगे, फिर x का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो cos x में 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। मान लो कल के डेट में दे दे साइन 2x दे दे, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, cos 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर दे दे साइन x की पावर मान लो 8 दे दे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos x की पावर 8 हो जाएगा। फिर ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे तो x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8x की पावर 7, 8x की पावर 7। ठीक है, अब उसी मेथड पे क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन देखो, y बराबर हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की पावर 3x प्लस x की पावर 5/2। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, निकाल लो d अपॉन dx साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस e की पावर 3x प्लस x की पावर 5/2। सबसे पहला काम है अलग अलग करना, करो d अपॉन dx साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस d अपॉन dx e की पावर 3x प्लस d अपॉन dx x की पावर 5/2। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, अलग अलग करना। सबसे पहला काम क्या है, अलग अलग करना। अलग अलग कर दिए, अब अलग अलग करने के बाद क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, जो अंदर है उसको क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस। फिर ब्रैकेट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x का क्या करेंगे, इस डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशिएशन 4x प्लस है तो प्लस हो गया, 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5। अब देखो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x कैसे हो गया, देखो 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो 2 × 2 4x प्लस 5 हो गया, प्लस है प्लस दे दो, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 3x, और ऊपर 3x का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3। मान लो कल के डेट में दे दे e की पावर 4x, तो e की पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 4x, और पावर का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4। अगर इसके जगह पे रहेगा e की पावर -8x रहेगा तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, e की पावर -8x, और फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 8 होगा। ठीक है, प्लस x की पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन, फिर से पावर फार्मूला, पावर को क्या करेंगे बेस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 कॉस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 e की पावर 3x प्लस 5/2 x की पावर क्या हो जाएगा 3/2। इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3/2। तो अगर जरूरी नहीं है कि सिंपल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन दे, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, हो सकता है कि एंगल के आपके एंगल के अंदर क्या दे दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें, तो एज इट इज फॉर्मूला उतार देंगे, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं अलग से करते हैं। ठीक है, तो अगला देखो ये सारे प्रॉब्लम क्या था, बेसिक प्रॉब्लम था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट रूल। तो उससे पहले 1-2 प्रॉब्लम खुद से करना है और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल। 1-2 प्रॉब्लम